उसने अपना विकास तो करा नहीं, बीवी छोड़ दी। सवेरे से शाम तक वो 6 जोड़ी कपड़े क्यों पहनता अगर उसने देश का ही विकास कर। वो तो मोदी जी नहीं दे रहे 5-5 किलो अनाज दे रहे हैं। गरीब का साथ देते तो गरीबों के लिए सोचते हैं। अभी तक इतनी बेरोजगारी है दिल्ली में। अमीर आदमी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 100 की बात एक कह रहा हूँ मैं आपसे, गरीब आदमी फिस रहा है। फेल हो रही है रोजगार। हाँ, रोजगार देने में तो खैर पहले प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा बढ़ पे आएगी सरकार। 200 भी नहीं आएंगे। 200 भी नहीं आएगी। प्लान चले, मकान चले, कॉलोनी बन गई दुनिया की, तो ये कांग्रेस ने नहीं दिए तो किसने दिए? हम लेते हैं ना वहाँ बेची। वो स्टेशन तो बना ही बहुत बाद में था। अच्छा, क्या मतलब जनता वोट देगी कि जेल वोट देगा? जनता वोट देगी। मोदी में अकल नहीं है क्या? उसके पच्चीनों पे चलेगा वो। एक आपने भाषण सुना होगा, लड़की पढ़ाओ और लड़की पटाओ, आया ना उसका। यहाँ ममता यादव पार्षद है, वो धमकी देती है रेडी लगा हटाने के लिए, रोज धमकी। ये चाहते हैं बीजेपी वाले कि आम आदमी बिल्कुल तरह से खत्म हो जाए दिल्ली से। क्या पूरे 2024 में कौन आएगा? आम आदमी आएगी। अच्छा, क्यों आम आदमी? गरीबों को मार रहे हैं और अमीरों को बढ़ावा दे रहे हैं। पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा है कि राम जन्मभूमि पे राम आएंगे, राम आएंगे। केजरीवाल से चाहिए कि वो ईमानदार है। अब चाहे बीजेपी उसे बोलेगा क्या, हम तो रोड पे बैठे हुए हैं, कमा खा रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं। मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। अभी हमारी मौजूदगी खानपुर मार्केट में। आपको बता दें कि अभी हम जनता के बीच पहुंच चुके हैं, जनता से जानने कि 2024 के चुनाव में वो किसको लाना चाहते हैं। लेकिन लगातार बीजेपी कह रही कि 400 पार। हालांकि वहीं राहुल गांधी और विपक्ष लगातार ये वादे कर रहे हैं कि बीजेपी और मोदी मुक्त पार्टी करनी है। लेकिन जनता से जानेंगे क्या लग रहा है भैया 2024 में इस बार कौन आएगा? बीजेपी आएगी। लेकिन कह रहे बीजेपी मुक्त होने वाला है देश। नहीं आएगी तो बीजेपी। अच्छा, क्या काम अच्छे लग रहे हैं आपको? बीजेपी ने कई ऐसे काम किए, 370 हटाई है। और ये कई अच्छे केंद्र में अच्छे काम किए हैं। कई योजनाएं जो भारत में आई है, विदेशी पैसा भारत में आया, कंपनी आई है G20 को लेके कई। लेकिन आरोप भी तो लगते हैं बीजेपी पे। आरोप तो मैम सब पार्टियों पे लगते हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टी है सब पे लगते हैं। आम आदमी भी है, सब पे लगते हैं। लेकिन लगातार जनता ये कह रही कि जब से बीजेपी आई है बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई है। वो तो सच्चाई है, बेरोजगारी तो खैर बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ गई तो मतलब रोजगार कौन देगा फिर? रोजगार तो मैम केंद्र सरकार ही देगी ना। अच्छा, तो केंद्र सरकार फेल हो रही है रोजगार? हाँ, रोजगार देने में तो खैर पहले प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा बढ़ गए हैं। प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहे हैं। हाँ, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर से सारे दिल्ली में काम ही खत्म हो गए, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है। अच्छा, रोजगार सरकार दे नहीं रही है लेकिन आनी बीजेपी चाहिए, ऐसा क्यों? हमें लोगों के कुछ काम जो मोदी ने अच्छे किए हैं। अच्छा, कुछ कामों पे आएगी? कुछ कामों पे आएंगे, जैसे राम मंदिर हुआ आपका। कुछ ऐसे और भी काम है प्राइवेट सेक्टर। राम मंदिर से क्या रोजगार मिल जाएगा? रोजगार तो नहीं मिलेगा, लेकिन 370 भी तो हटाई है जो इतने सालों से जो चल रहा है हमारे फौजी इनके ऊपर। ये भी तो है ना, उनको भी तो फैसिलिटी, जम्मू कश्मीर में फैसिलिटी मिली है। और एक मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री जो हर दिवाली ईद वगैरह अपने फौजी भाइयों के साथ मनाता है। कोई आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन आरोप तो ये भी लगता है कि पुलवामा अटैक पे मोदी जी कुछ नहीं बोले। तो मैम उन्होंने भी तो किया ना, बाद में वहाँ जाके अटैक किया ना इनके। चीन भारत में घुसता आ रहा है, उसको भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम ये तो शुरू से लड़ाई चलती आ रही बॉर्डर पे, तो इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। कोई भी सरकार आई उन्होंने भी किया, ये तो लड़ाई तो चलती ही रहती है। ऐसा तो नहीं कि मोदी करवा रहा है, मोदी ने तो बल्कि कई सपोर्ट्स किए हैं, कई हथियार हैं हमारे देश में, ये भी तो है ना। कह रहे देश को बेच दिया, अडानी और अंबानी के हाथों में चला गया सारा देश। देश तो खैर कॉर्पोरेट ही चलाता है, देश तो कॉर्पोरेट ही चलाता है। कर्जा तो ज़्यादा हो गया, कर्जा तो बढ़ ही रहा है ना, तो फैसिलिटी भी तो बढ़ रही है ना, कंपनियां भी तो बाहर से आ रही है, मेट्रो का भी कर्जा है, ये भी चीज़ें फैसिलिटी जनता को मिल रही है ना। मेट्रो यहाँ से जाएंगी, ये सब चीज़ें, ट्रैफिक से मुक्त होगा, ये सब चीज़ें भी तो देखो ना। लेकिन सरकार वादे करके आई थी कि महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे, वो वादे तो पूरे नहीं हो पा रहे पूरे नहीं हुए। तो 30% फिर भी लोग मोदी को जा रहे हैं। अच्छा, आप भी मोदी को ही चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं भी मोदी को जा रहा हूँ। क्या लग रहा है भैया 2024 में कौन आएगा इस बार? देखो मोदी आएगा, आने को तो मोदी आएगा, मगर महंगाई कम नहीं हो रही। आप क्या चाहते हैं? आने को तो कोई भी आए। आने को तो सब कोई आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर महंगाई कम होनी चाहिए। गरीब आदमी के खर्चे बहुत हैं, मगर खर्चे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। मोदी जी कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीबी मैंने देखी है। गरीब का बेटा नहीं है, अमीरों के बेटे हैं वो तो कहते हैं मैं गरीबों के साथ रहता हूँ हमेशा। मोदी जी ये नहीं है कि गरीबों को बढ़ावा दें और अमीरों को काटें, कुछ उनका कुछ करें। और अरे मैं चाय बेचता था, मैं तपस्या की मैंने इतने सालों, आप कह रहे हो कि गरीब के बेटे नहीं हैं। गरीब तो आम आदमी है। बड़े आदमी तो बड़े आदमी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, अमीर और गरीबी में बहुत फ़र्क है।
इसमें क्या है, ये महंगाई कम होनी चाहिए तो अमीर आदमी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गरीब तो मरेगा ही मरेगा ये महंगाई में। कह रहे महंगाई तो होगी, कोई भी सरकार नहीं रोक सकती। अब इसका कारण तो यही जाने जो बैठे हैं ऊपर, महंगाई और गरीबी को रोकने के लिए, अमीरी को बढ़ावा देने के लिए यही बैठे हुए हैं। हम क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा, कह रहे थे बीजेपी वाले कि अच्छे दिन आएंगे, आपके अच्छे दिन आए? दिन क्या, हम तो रोड पे बैठे हुए हैं, कमा खा रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, खर्चे इतने बढ़ रहे हैं कि हम पूर्ति भी नहीं पड़ रही है। क्या अच्छे दिन नहीं आए आपके? अच्छे दिन क्या है, जो कर रहे हैं वही है, वो तो अमीरों के अच्छे दिन आए हैं, हमारे क्या हैं। दुगनी आय हुई भैया? दुगनी आय, डबल इनकम कहाँ है, वही उससे भी जो 1 रुपया कमता था अब 98 भी नहीं कम रही है। अब क्या है, खर्चे। देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो देश चला सके मोदी जी के अलावा? नहीं, देश तो मोदी और योगी काम तो सही कर रहे हैं, मगर बाकी ये है कि अमीर आदमी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, गरीब आदमी पिस रहा है इसमें। अच्छा, हाँ, महंगाई। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? अगर बढ़िया हैं, कह अच्छे। रहे हैं उन्हें मतलब बातचीत करने का तरीका नहीं आता, लीडरशिप नहीं है उनमें। नहीं, अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उनसे। क्या है, जनता तो हमेशा यही आरोप लगाती है। अब इसका तो कारण जनता सब तरह की है, अब एक तरह के तो इंसान है नहीं, 50 तरह की बातें, 50 तरह के लोग। अच्छा, आप अगर वोट करेंगे 2024 में तो किस मुद्दे पे करेंगे? अब ये देखो, अब क्या है क्या नहीं है, अब तो देखो जो हमें सोचेगा उसे हम आगे बढ़ाएंगे। कौन सोच रहा है आपको? अभी तो दिल्ली में केजरीवाल ही चल रहा है। केजरीवाल को तो जेल के अंदर डाल रखा है। अब वो जेल के अंदर तो यूँ डाल रखा है, उसे पीसने के चक्कर में आगे नहीं बढ़े। कह रहे चोर हैं, मोदी जी चोर बोलते हैं। मोदी जी के कहने से थोड़ी चोर हो जाएगा। वो तो ये समझ लो सबके लिए जो किराए पे रह रहा है, बिजली पानी बस ये हर चीज़ से वो सुविधा दे रहा है गरीब आदमी के लिए। अब वो गरीब आदमी क्या करेगा, जो बिल दे रहा है, जो जीरो आ रहा है और उस किसी का कितना भी आ रहा है उससे कितना लालची बना रहे दिल्ली की जनता को, फ्री की रेवड़ी देके केजरीवाल। अब क्या कह सकते हैं इसके लिए, जब आदमी को 2 पैसे, जब आदमी को रोटी मिलेगी उसी को तो सोचेगा आदमी। कह रहे सब फ्री करके देश को बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद तो क्या कर रहे हैं, बर्बाद तो ये है कि अमीर आदमी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 100 की बात एक कह रहा हूँ मैं आपसे, गरीब आदमी फिस रहा है। गरीब आदमी लग रहा है 2024 से पहले केजरीवाल बाहर आ पाएंगे, चुनाव से पहले? आए ना आए मगर उनके लिए वोट जाएगा। अच्छा, वोट जाएगा। हाँ, आप जनता करेंगी वोट? हाँ करेंगे। अच्छा, चलिए भैया, क्या लग रहा है 2024 में कौन आएगा इस बार? हाँ। दिल्ली में तो हमारे को केजरीवाल ही चाहिए। अच्छा, हाँ। केजरीवाल से चाहिए कि वो ईमानदार है। अब चाहे बीजेपी उसे बोले कि चोर है, लेकिन हमें लगता है कि वो ठीक है। आरोप तो लगते हैं उन पे लगातार। आरोप तो लग ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन ये आरोप सब भ्रष्ट है। अच्छा। आरोप गलत है उसके ऊपर जो लगाए जा रहे हैं। ये चाहते हैं बीजेपी वाले कि आम आदमी बिल्कुल तरह से ख़त्म हो जाए दिल्ली से। क्या पूरे अपने हिंदुस्तान से ना बढ़े, जैसे अभी उन्होंने पंजाब में भी सरकार बनाई है, हाँ, और अपने गुजरात में शायद उन्होंने 1 या 2 सीट निकाली हैं, तो चाहते वो आगे हिंदुस्तान में और पैर ना पसारे, इसलिए उनकी पार्टी को ही खत्म करना चाहते हैं बीजेपी वाले। कह रहे भ्रष्टाचारी पार्टी है पूरी। भ्रष्टाचारी नहीं है मैम, वो इनकी पार्टी खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जो गरीब इंसानों के साथ है ना, ये जो बीजेपी पार्टी है ये अमीरों के साथ देती है। मोदी जी तो कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, आप कह रहे बीजेपी वाले गरीब। मैम अगर गरीब का साथ देते तो गरीबों के लिए सोचते हैं। अभी तक इतनी बेरोजगारी है दिल्ली में, आप देख लो, या पूरे भारत में उठा लो, खाली दिल्ली में थोड़ी, पूरे भारत में बेरोजगारी है। 7 किलो राशन भी तो दे रहे हैं मोदी जी, गरीब को ही तो दे रहे हैं। मैम तो गरीबों को दे रहे हैं तो हर किसी को थोड़ी 5 किलो से कुछ होता है क्या? आजकल पढ़ाई लिखाई दुनिया के क्या कह रहे हैं? इसमें पढ़ाई लिखाई दुनिया के 5 किलो राशन से क्या हो रहा है, चावल भी शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य भी तो दे रहे हैं ना, आयुष्मान कार्ड बनवा दिया भैया। फ्री शिक्षा में कितनी लड़ाई देंगे, कितने स्कूलों में सरकारियों में। मेरा बेटा ये सर्वोदया में पढ़ रहा था, मैंने फिर यहाँ सोना मॉडल में डाला, उसमें मार पिटाई इतनी, एक बच्चा इतना गंदे की तरह से मारा था। मेरा तो ये अकेला बच्चा है, मैं क्या करूँगा बताओ। विकास नहीं हो रहा। विकास कहाँ हो रहा है, विकास सरकारी पे हो रहा है, जितना नहीं है जितना होता था। चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं यहाँ पे, 2024 में कौन आएगा? आम आदमी आएगी। अच्छा, क्यों आम आदमी आएगी? सब माल फ्री कर रखा है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, और मोदी जी कह रहे 400 पार। 400 पार कह रहे हैं, कहने दो भाई, मोदी क्या कर रहे हैं, मोदी जी कहते रहेंगे। सामने देखिए। यहाँ ममता यादव पार्षद है, वो धमकी देती है रेडी लगा हटाने के लिए, रोज धमकी दे रही है। पार्टी से हाँ, पार्षद? आज किस पार्टी की है पार्षद? पार्षद ने वो बीजेपी की है। अच्छा, हाँ धमकियाँ हाँ, धमकियाँ मिल रही है। उसका लड़का कल आया था, हम पे 8-10 लोग आए मारने को। कह
रहे रेडी पटरी वालों को तो मैं विकास हटाने, अब 35 साल हो गए बैठे, हमें हटाने के लिए आए थे। मोदी जी तो कहते हैं मैं तो साथ हूँ रेडी पटरी वाले के। मोदी जी कहते होंगे, उनके नीचे कर्मचारी साथ नहीं है। अच्छा, मोदी धमकी देके 8-10 आए, पार्षद के लोग आए। तो आपने कंप्लेंट नहीं कराए? यहाँ से जो मिला है ना 35 जिसको, साल हो गए। है ना, वो इतना अकड़ू है ना, घमंडी है। पर मोदी जी कहते हैं मैं तो रेडी पटरी आम जनता के साथ हूँ। कितने रेडी पटरी वालों के साथ रहा है मोदी जी वो, आज तक कहते हैं, बताइए आप लेकिन मुझे। मैंने लोन दिलवाई रेडी पटरी वालों को। लोन दिलवाई है, हमने भर दिया, 10,000 रुपए दिलाए, मिला उससे लोन? क्या लोन होता मिला है? आपको? 10,000 रुपए मिले, क्या हुआ? बैंक में वो हर महीने अपने आप कटते रहे। अच्छा, हैं? क्या लग रहा है मोदी जी सही वादे नहीं कर रहे? एक नंबर झूठा, आप गूगल पे चेक कर लो, वर्ल्ड में उससे बड़ा झूठा नहीं है, गूगल बोलता है ये बात तो। कह रहे देवता जैसे प्रधानमंत्री हैं। धन्यवाद, आप उसकी पूजा करो, मैं तो नहीं कर अरे सकता। जनता ही कहती है। अरे धन्यवाद। जनता नहीं मोदी कहती। ने विकास किया है। हाँ। मोदी जी कहते हैं नीचे वाले अपना क्या विकास करेंगे, तो वो कर नहीं देख पाया, लीजिए। देश का जरूर कर दिया उसने। अच्छा। नीचे वाले क्या लग रहा है अगर मोदी जी नहीं आएंगे 2024 में तो कोई और चेहरा लग रहा है? अरे अगर एक मोदी जी नहीं आएगा जी। तो क्या हिंदुस्तान में कोई नेता ही नहीं है क्या? कहते हैं कुछ साल में विकास नहीं हुआ आपका। उसने अपना विकास तो करा नहीं, हाँ। बीवी छोड़ दी। अच्छा। है, कहाँ विकास हुआ मैंने बताओ? देश के लिए न्यौछावर किया है जीवन। अच्छा, हाँ। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा, मेरे 75 से ऊपर हो गया है। अच्छे दिन नहीं आए। सवेरे से शाम तक वो 6 जोड़ी कपड़े क्यों पहनता? अगर उसने देश का ही विकास करना, देश के लिए सब छोड़ा है, तो इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री हैं, कपड़े तो पहनेंगे ही। जो इससे पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नहीं था, एक फटी धोती और एक कुर्ते में रहता था, वो प्रधानमंत्री नहीं था, है, अपनी गाड़ी में खुद चलता था, बच्चों को कभी स्कूल नहीं भेजा उसने प्रधानमंत्री वाली गाड़ी में। क्या वो प्रधानमंत्री नहीं था? कह रहे मैं गरीब का बेटा हूँ और आप आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री था, उससे गरीब कोई नहीं था इस देश में। चाय बेची मोदी जी ने। ये सब झूठ है। जिस स्टेशन का हम नाम लेते हैं ना, वहाँ बेची, वो स्टेशन तो बना ही बहुत बाद में था। अच्छा, हाँ, ये झूठ सब बोलते हैं मोदी जी। नहीं, मैंने ये कब का झूठ बोलते हैं? अच्छा, मैं तो क्या, वो स्टेशन ही नहीं बना था। अच्छा केजरीवाल को कह रहे हैं। हाँ। आप सुनो, एक आपने भाषण सुना होगा, लड़की पढ़ाओ और लड़की पटाओ, आया ना उसका, स्लिप हो गई ना। है ना? अच्छा, स्लिप क्यों हो गई? हाँ, लड़की पढ़ाओ और लड़की पटाओ, वो तो हो जाती है सर सब। हाँ। अच्छा केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे, कैसे अरे लग क्या? रहे हैं वो है? केजरीवाल? मैं किसी राजनेता से बात नहीं कर नहीं, रहा। आप दिल्ली में रह रहे, कैसा विकास किया उन्होंने? तो उसने जो भी करा है पब्लिक देख रही है ना। हाँ। लोगों को पानी भी दे रहा है फ्री, लोगों को बिजली भी दे रहा है फ्री, है ना? दे रहा है कि नहीं दे रहा? पूछ लो इन जनता से। हाँ, दे रहे हैं ना। लेकिन आरोप ये भी लगते हैं कि फ्री दे के लालची बना रहे हैं। अब वो तो मोदी जी नहीं दे रहे, 5-5 किलो हाँ। अनाज दे रहे हैं ना। कह रहे वो तो अनाज क्यों ही दे देते रहे हैं? सारी सुविधाएं क्यों देते दे रहे हैं? वो फिर वो भी तो निठल्ला बना रहे हैं लोगों को। 5 किलो हैं। शुरुआत केजरीवाल ने करी थी फ्री देने तो की। मतलब उसमें अकल नहीं है क्या? मोदी में अकल नहीं है क्या? उसके पच्चीनों पे चलेगा वो, उसका भक्त हूँ, बट वो जो काम कर रहा है उससे जनता खुश है। आज क्या? तक वर्ल्ड में हाँ। 67 सीटें 70 में से एक मुख्यमंत्री या एक पार्टी लेके आई हो तो मुझे बता दो रिकॉर्ड वर्ल्ड में। अच्छा, हाँ, चलिए क्या लग रहा है 2024 में कौन आएगा? केजरीवाल जी को देखेंगे। केजरीवाल जी? जी हाँ। तो जेल के पीछे हैं। जेल से क्या मतलब, जनता वोट देगी कि जेल वोट देगा? जनता वोट कैसे देगी। वोट देगी? मोदी 400 बार बोल रहे हैं। मोदी की छोड़िए, हाँ। मोदी तो मोदी जी केंद्र में अच्छे लग रहे रहेंगे मोदी ना। मोदी जी राज्य सरकार में केजरीवाल सही है। केजरीवाल सही है। जी। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि एक बार हमें मौका दीजिए 2024 में। मोदी जी तो पूरे भारत के है ही, तो ये राज्य में क्यों आना चाह रहे हैं? पूरे भारत के दिल्ली में प्रधानमंत्री दिखाना चाह रहे हैं, वो कह रहे दिल्ली में विकास सारे होगा। सारा चीज वही खाएंगे और कोई खाना नहीं दीजिए। अच्छा। आपको पसंद नहीं आ रहे मोदी जी? सबको पसंद है, लेकिन ये काम हम बढ़िया कर रहे हैं तो यही पसंद है। अच्छा, हाँ। आप बताइए किसको देख रहे 2024 में? वोट हाँ, कांग्रेस के देंगे कांग्रेस को देंगे। और क्या? कांग्रेस में कह रहे हैं कि वो दम नहीं रहा अब। दम कैसे नहीं है? हाँ। जान के रखा लोगों ने ये कह रहे दम 70 सालों में जनता को खा गई। कुछ नहीं है। वो कांग्रेस ही आएगी, टेंशन मत लो। अच्छा, पक्का। कांग्रेस में कौन आएगा नेता? कांग्रेस में कौन आएगा? जो बड़ा नेता हो वो आएगा। अच्छा, और क्या? कह रहे इंडिया गठबंधन वाले नेता नहीं चुन पा रहे। कौन चुन पा रहे? नेता चुना है उसका नाम क्या नाम? राहुल गांधी। राहुल गांधी कह रहे बात करने का तरीका नहीं आता। उसको पता नहीं है तरीका। हाँ। कह रहे देश नहीं चला पाएंगे रख वो। लेगा एक
अजवाइन रख लेगा, क्या कहते हैं उसको। हाँ मेरी लीडरशिप नहीं है मोदी जी जैसी। मोदी है, हाँ। मोदी सबसे बढ़िया है। कांग्रेस पहले बढ़िया नहीं थी, कांग्रेस ने दुनिया भर काम कर दिया। 70 सालों में गड्ढे दिए थे जनता को। गड्ढे दिए थे। हाँ। ये तभी प्लान तो चले, खा रहे मकान चले, कॉलोनी बन गई दुनिया की, तो ये कांग्रेस ने नहीं दिए तो किसने दिए? रोजगार दिया, कौन सा रोजगार दिया बताओ तुम्हें? मोदी जी नहीं बताओ। दे रहे 9 साल हैं? में। क्या दिया है? विकास क्या नहीं दिया है? आपका विकास नहीं हुआ 9 साल काय में। का विकास हुआ है? हम्म। काय का विकास है बताओ? कह रहे हैं मैंने तो अरे विकास तो बता दो, काय का हुआ है? राम मंदिर बनवा दिए 370 अरे यार मंदिर काम दे देगा। जनता ने बनवाई है कुछ। हैं? अच्छा 18,000 करोड़ रुपए जनता ने दिए, इससे ज्यादा दिए। अच्छा। जनता ने बनवाई है, जनता के पैसे लगे हैं वहाँ, सबने ऐलान करा। 2000 जो 96 में 6 दिसंबर को 92 में 6 दिसंबर को जब ये आंदोलन चला था राम मंदिर का, अरबों रुपए आया, वो रुपए का आज तक तो हिसाब दिया नहीं। बताओ ना, इसने अपने घर से बनवा दी क्या? लेकिन नारे तो यही लगाते हैं ना। नारे तो अभी वहाँ दिवाली मनाने जा रहा है, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा है कि राम जन्मभूमि पे राम आएंगे, राम आएंगे। राम तो अपने मन में है, कह रहे हैं आएंगे पहले क्या? टेंट में रहते थे राम, मैंने घर दिया है। मोदी जी खुद भाषण में वो बोलते हैं। भगवान को घर दे सकता है, तो फिर ये पब्लिक को क्यों भेज रहा है? अच्छा। हैं? क्यों भेज रहा है आपको पब्लिक में? उसे विश्वास नहीं है अपने ऊपर, तो अपनी राजनीति तो वो कायम रखे ना। अच्छा ये बताइए, लगातार बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि 400 पार, तो किस मुद्दे पे आएगी सरकार? 200 भी नहीं आएंगे। 200 भी नहीं आएगी। चलिए, जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पे तमाम लोग थे, हमने लोगों की राय जानी कि 2024 में इस बार कौन आएगा, लेकिन लगातार जनता यही कह रही है कि बीजेपी सरकार लगातार जो वादे करती है वो पूरे नहीं कर पा रही है। हालांकि जनता अंदर करने का काम तो कर दिया। हालांकि जनता का ये कहना है कि इस बार सत्ता पलट होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। लेकिन देखना ये कि 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन होगा।